ये जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है ये टोटली फ्रेश इशू है और ये रेज करने वाली है आपका 8.78 करोड़, जिसका यूज होगा हल्का कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, बाकी आपका वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करने में और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस पे। अब अगर हम लोग देखें आखिर करती क्या है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर है एफएमसीजी प्रोडक्ट का और मैन्युफैक्चरर है रेडीमेड गारमेंट्स का। अब अगर हम लोग सारे चीजों को फैक्टर इन करें, बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है और कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है, वैल्यूएशंस कैसा है और पीयर कंपैरिजन कैसा है, तो जो इसका ओवरऑल रेटिंग बन रहा है और इसीलिए इसका जो जीएमपी आप देखेंगे वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय वर्मा, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेविनसंस रिटेल के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 2 जनवरी को ओपन होने जा रहा है और 6 जनवरी तक ओपन रहेगा। इसका जो अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा वो 7 जनवरी को अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा और जो लिस्टिंग शेड्यूल है बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे वो 9 जनवरी को प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग होगा। इसका जो प्राइस बैंड है वो फिक्स प्राइस बैंड है, 55 रुपया पे अपना आईपीओ लेकर आ रहा है और ये इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है मात्र 28 करोड़ का होने जा रहा है। मतलब काफी ही छोटा कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। और इसका लॉट साइज का बात करें तो 2000 शेयर्स का लॉट साइज है और आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,10,000 रुपया करना पड़ेगा। और वही अगर एचएनआई कैटेगरी में लगाते हैं तो 2 लॉट 4000 शेयर्स और 2,20,000 रुपया मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है ये टोटली फ्रेश इशू है और ये रेज करने वाली है आपका 8.78 करोड़, जिसका यूज होगा हल्का कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, बाकी आपका वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करने में और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस पे। अब अगर हम लोग देखें आखिर करती क्या है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर है एफएमसीजी प्रोडक्ट का और मैन्युफैक्चरर है रेडीमेड गारमेंट्स का, वो भी जॉब वर्क बेसिस पे। मतलब इसके खुद के एम्प्लॉयज नहीं है। इसके जो टोटल एम्प्लॉय का संख्या है वो 20 एम्प्लॉय का है, जो कि काफी कम है और इसके जो बैंकर्स हैं वो आईसीआईसीआई बैंक है। अगर हम लोग सेक्टर आउटलुक का बात करेंगे यहाँ पर कि ये दोनों सेक्टर में क्या आउटलुक है, तो देखिए जो गारमेंट सेक्टर है ये आपका काफी अनऑर्गेनाइज्ड है। ग्रोथ आउटलुक तो सही है लेकिन काफी अनऑर्गेनाइज्ड है। रिटेल लेवल पे अभी जो कंपनी है काफी छोटी है, उसके में आपको ग्रोथ दिख जाएगा, लेकिन एक लेवल के बाद से आपको ग्रोथ दिखाना काफी मुश्किल होता है। वही अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का बात करेंगे इसमें, तो इसमें मार्जिन बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन में मार्जिन काफी कम बनता है। ऑलरेडी वॉल्यूम में हम लोग को ग्रोथ देखने को कम मिल रहा है, भले रेवेन्यू में हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रहा है लेकिन वॉल्यूम में ग्रोथ हम लोग को देखने को उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है। तो दोनों जो सेक्टर में काम कर रही है उसमें अच्छा खासा ग्रोथ आउटलुक हम लोग को बन के नहीं निकल रहा है और इसीलिए इसका जो जीएमपी आप देखेंगे तो जीएमपी भी ज्यादा नहीं मिल रहा है। मात्र जो जीएमपी देखने को मिल रहा है आज सब्सक्रिप्शन ओपन होने के बाद से भी 15% के आसपास ही जीएमपी देखने को मिल रहा है और ये इतना जीएमपी सस्टेन करेगा या नहीं ये हम लोग को 6 जनवरी तक पता चलेगा। अगर यहां पर आप देखेंगे इसका जो जीएमपी है अभी 0 हुआ करता था जीएमपी, लेकिन आज जो सब्सक्रिप्शन आया है उसके बाद से 14% के आसपास इसका जीएमपी पहुंचा है। सब्सक्रिप्शन कैसे आया है, तो सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो आज ये पूरा रिटेल कैटेगरी पूरा भर चुका है और नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी जो है अभी ये पूरा नहीं भरा है, 0.02 टाइम्स भरा है और ओवरऑल का अगर हम बात करेंगे तो 1.34 टाइम्स जो है ये सब्सक्राइब हो चुका है और इसी के बाद जो जीएमपी देखने को मिला वो 14% के आसपास देखने को मिला। अगर इसके हम लोग पीयर्स कंपैरिजन का बात करेंगे तो इसके कोई डायरेक्ट पीयर्स नहीं है, लेकिन हम लोग बड़े अगर प्लेयर्स से कंपेयर करेंगे तो इसका परफॉर्मेंस जो है वो उतना सही नहीं है। बड़े लेवल पे ग्रोथ दिखाना काफी इसके मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसका कोई ब्रांडिंग वगैरह नहीं है और कोई ब्रांड नेम वगैरह नहीं है, तो यहां पर थोड़ा सा हम लोग को नेगेटिव है। लेकिन फंडामेंटल्स देखेंगे आप तो फंडामेंटल्स ठीक ठाक ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन बेस जो है वो काफी छोटा है। अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर तो जो रिवेन्यू हुआ करता था 391 लाख का, वो रिवेन्यू बढ़ के हो गया 1339 लाख का। मतलब कि आपका जो 13 करोड़ हो गया, 3 करोड़ से 13 करोड़ का आपका रिवेन्यू हो चुका है। उसके बाद से प्रॉफिट का बात करेंगे तो 56 लाख प्रॉफिट से 1.64 करोड़ प्रॉफिट हो चुका है। अब इसका अगर फंडामेंटल्स देखिएगा तो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद जो है जीएमपी उतना नहीं मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों? जो इसका बेस है वो काफी छोटा है और छोटे बेस पे ग्रोथ दिखाना पॉसिबल है, लेकिन एक बार ये बेस बड़ा हो जाएगा तब ग्रोथ दिखाना विदाउट ब्रांड नेम का काफी मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए इसका जो जीएमपी देखने को मिल रहा है वो मात्र 14% के आसपास देखने को मिल रहा है। यहां पर अगर हम लोग प्रॉफिट का भी बात करेंगे तो 56 लाख का प्रॉफिट हुआ करता था, वो बढ़कर हुआ है 1.64 करोड़ का प्रॉफिट। और ईपीएस का बात करेंगे तो करीब 2 रुपया का ईपीएस हुआ करता था, वो अभी 4.63 का ईपीएस हुआ है। लेकिन लास्ट 6 मंथ का परफॉर्मेंस देखेंगे तो उतना सही नहीं है। 634 लाख का सेल्स है और प्रॉफिट भी 73 लाख का ही है
और ईपीएस आपका 2 का ही है, तो ईपीएस यहाँ पर घटा ही है अगर हम लोग इसको एनुअलाइज भी करेंगे तो। अब अगर इसका हम लोग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखेंगे तो आरओई आपका 49% के आसपास है, आरओसी अगर हम बात करें तो 54% के आसपास है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी आपका देखेंगे तो 29% के आसपास है। इसका जो डेट टू इक्विटी है वो भी काफी सही है, और प्राइस टू बुक वैल्यू है वो हल्का हायर साइड पे 1.92 का है, लेकिन इसका बेस छोटा है और इसलिए प्राइस टू बुक वैल्यू उतना ये डिजर्व नहीं करेगा। और इसका अगर हम बात करेंगे तो लास्ट 2 ईयर में ही एक कंपनी बना है, उसके पहले प्रोप्राइटरशिप में काम करता था, और इसका ईपीएस जो था ये आपका 4.63 है। पोस्ट आईपीओ ईपीएस जो है 3.12 का है। अगर हम लोग पी रेशियो का बात करेंगे तो 17.64 है, जो कि इतने छोटी कंपनियों के लिए काफी ज्यादा है, और इतना ज्यादा मार्केट इसको रेटिंग नहीं देता है ये सब कंपनियों को। अब अगर हम लोग सारे चीजों को फैक्टर इन करें, बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, और कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है, वैल्यूएशंस कैसा है, और पीयर कंपैरिजन कैसा है, तो जो इसका ओवरऑल रेटिंग बन रहा है वो सिर्फ 2 स्टार बन रहा है, और हमारा रेटिंग क्या है, अवॉइड का। आप इस आईपीओ को अवॉइड करेंगे, इससे अच्छा आईपीओ मार्केट में अवेलेबल है जिसमें आप पैसे लगा सकते हैं। उसका डिटेल में रिव्यू फाइनेंस साथी की वेबसाइट और हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा सा रेस्पॉन्स अगर अच्छा मिलेगा तो जीएमपी बढ़ते हुए देखने को मिल भी सकता है, लेकिन आप ओवरऑल अवॉइड करेंगे तो सही रहेगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में नए स्टॉक मार्केट लर्निंग और आईपीओ अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।